नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे केस में मुतासरा खातून ने इस वाक़े के मुतल्लिक क्या दिलखराश तफसीलात बताई हैं। मुल्जिम आबिद अली के बारे में पुलिस को गुमराह करने वाला पुरस्रार किरदार असल में कौन निकला और आबिद की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन से 20 मिनट पहले क्या हुआ। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मुतासरा खातून ने मोटरवे वाक़े के मुतल्लिक खुद क्या अंदोहनाक तफसीलात बताई हैं और मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए सबसे बड़े ऑपरेशन से 20 मिनट पहले क्या हुआ था। आपको इन दोनों खबरों से जुड़ी इंतहाई अहम तफसीलात से आगाह करते हैं ताकि आप खुद डॉट्स कनेक्ट करके यानी मामले की कड़ियों से कड़ियां मिलाकर इस मामले को समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस को मरकजी मुल्जिम आबिद के बारे में एक अहम मगर पुरस्रार कॉल मौसूल हुई थी। ये कॉल करने वाला कौन था उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस कॉल की तफसील से आगाह करते हैं। जब पुलिस को ये कॉल मौसूल हुई तो उस वक्त पुलिस की 6 टीमें आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही थीं और इन टीमों को दिन और रात 2 ग्रुप्स में 24 घंटे काम करने का टास्क दिया गया था। इन टीमों ने मुल्जिम आबिद और शफकत के मोबाइल डेटा से चंद अहम नंबर हासिल किए, फिर इन नंबरों से जिन नंबरों पर कॉल्स की गई उनका डेटा भी निकलवाया गया। जियो फेंसिंग के जरिए इन नंबर्स की मुकम्मल लोकेशन भी मालूम कर ली गई और ये भी मालूम कर लिया गया कि ये नंबर इस्तेमाल करने वाले दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में कहाँ कहाँ जाते हैं, यानी उनकी दिन और रात की पूरी लोकेशन मालूम कर ली गई। अब ये पूरा डेटा निकलवाना और इसका तज्जिया करना ये एक बहुत पेचीदा अमल था, लेकिन पुलिस ने दीगर तहकीकाती इदारों से मिलकर ये पूरा अमल मुकम्मल किया। अब जब इस डेटा का तज्जिया किया गया तो अंदाज़ा हो गया कि मुल्जिम आबिद अली की लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। मुल्जिम आबिद अपना तो कोई मोबाइल फ़ोन या कोई नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद उसके फ़ोन डेटा से कुछ ऐसी अहम मालूमात मिली जो उसकी लोकेशन का पता चलाने के लिए बहुत मुफीद हो सकती थी। अब जब पुलिस मुल्जिम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए 4 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने की मनसूबाबंदी कर रही थी तो पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। इस कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस को बताया कि वो आबिद अली की लोकेशन के बारे में अहम मालूमात फराहम कर सकता है। अब ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकती थी, यानी ये कॉल आबिद की गिरफ्तारी में बहुत मददगार साबित हो सकती थी और पुलिस पहले ही इसकी गिरफ्तारी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही थी। अब जब इस कॉलर ने पुलिस को बताया कि आबिद अली फलां मकाम पर मौजूद है, यानी इस कॉलर ने आबिद की मौजूदगी का जो मकाम बताया वो चूनिया का मकाम था। इस कॉल के बाद पुलिस अलर्ट हो गई और एक खामोश ऑपरेशन प्लान किया गया। उसके बाद जिस मकाम पर आबिद की मौजूदगी की इतला दी गई उस पूरे मकाम पर बहुत राजदारी से एक खामोश ऑपरेशन किया गया, एक पूरा सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन आबिद अली वहां से ना मिल सका। इस दौरान पुलिस ने कॉल करने वाले शख्स के बारे में भी कुछ अहम मालूमात हासिल कर लीं और यहाँ से मामले ने एक नया और अजीब रुख अख्तियार कर लिया। वो नया रुख क्या था उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे और आगे चलकर ये भी बताएंगे कि मुतासरा खातून ने इस वाक़े के मुतल्लिक क्या तफसीलात बताई हैं। लेकिन पहले आपको आगाह करते हैं कि आबिद की गिरफ्तारी के लिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन से 20 मिनट पहले क्या हुआ था। तो आपको बताएं कि पुलिस के चंद अफसरान को अचानक ये इतला दी गई कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है और इसके लिए कोई 1100 अहलकार दरकार होंगे। इस ऑपरेशन को इब्तदाई तौर पर इंतहाई खुफिया रखा गया और फिर मुख्तलिफ थानों से मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम होकर 1100 अहलकार बस्ती मानवाला और पक्की हवेली पहुंच गए और ये जो 1100 अहलकार थे इन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स में 20 मिनट के अंदर 7.5 किलोमीटर के दायरे में
पूरा इलाका घेर लिया और इस इलाके की तरफ आने वाले और इस इलाके से निकलने वाले 4 कच्चे पक्के रास्तों पर नाके भी लगा दिए। अब इस पूरे इलाके में जो भी कच्चे पक्के घर थे, जो देहात थे, खेत थे, जंगल थे, या जो भी चोरों या मंशियात फरोशों के मुमकिना अड्डे और ठिकाने हो सकते थे, वहाँ एक बहुत तवील ऑपरेशन किया गया। और ये जो पूरा ऑपरेशन था ये भी आबिद की गिरफ्तारी के लिए था। और यहाँ आबिद की मुमकिना मौजूदगी की इतला 20 मिनट पहले आबिद की बीवी ने दी थी, जो पुलिस की हिरासत में थी। लेकिन एक तवील ऑपरेशन के बाद भी आबिद यहाँ से गिरफ्तार ना हो सका। और अब वापस आते हैं उस शख्स की तरफ जिसने आबिद अली की चूनिया में मौजूदगी की पहली इतला दी थी। इस शख्स के बारे में कुछ खास मालूमात हासिल करने के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और उससे तफ्तीश की जा रही है कि कहीं इसने पुलिस को जानबूझकर तो गुमराह नहीं किया ताकि पुलिस की तवज्जो उस इलाके की तरफ जाए और आबिद को किसी और ख़ास मकाम से भागने का मौका मिल जाए। अब आपको मोटरवे वारदात के बारे में होने वाले नए इंकशाफात और मुतासरा खातून के बयान से आगाह करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि करोल के जिस मकाम पर यह वारदात हुई उसके बाएं हाथ पर एक जंगल है और इस जंगल के एक तरफ पुलिस की एक चौकी होने का इंकशाफ भी हुआ है। और इस चौकी के बारे में कोई आम जो तासुर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब जिस रात ये वारदात हुई उस रात मुतासरा खातून ने 2:42 पर अपने मोबाइल से इर्द गिर्द के इलाके की वीडियो भी बनाई थी। ये वीडियो उन्होंने इसलिए बनाई थी कि उन्हें पुलिस को इतला दिए 1.5 घंटा गुजर चुका था, लेकिन पुलिस उस वक्त तक उस मकाम पर नहीं पहुंची थी। और उन्होंने पहले मोटरवे के नंबर पर कॉल की थी जहां से उन्हें मकामी पुलिस का नंबर दिया गया। और जो मकामी पुलिस थी उसने इन खातून से कहा कि वो एक नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी लोकेशन भेज दें, जिसके बाद मुतासरा खातून ने व्हाट्सएप के ज़रिए दिए गए नंबर पर अपनी लोकेशन भेज दी थी। अब पुलिस तो ना पहुंची, लेकिन 2:47 पर 2 मुजरिम आबिद और शफकत गाड़ी के करीब पहुंच गए। और यहाँ ये बात भी अहम है कि डॉल्फिन फोर्स जो वहाँ पे पहुंची थी वो खातून की कॉल पर नहीं पहुंची थी, बल्कि एक और शख्स की कॉल पर आई थी। और ये शख्स ऐन वारदात के वक्त मोटरवे से अपनी गाड़ी में गुजर रहा था। और इस शख्स ने उस वक्त जब देखा कि ये इस किस्म की कोई मशकूक हरकत हो रही है, वहाँ पे एक वारदात हो रही है, तो इस शख्स ने 15 पर कॉल की थी और 15 से ये कॉल फिर डॉल्फिन फोर्स को मुंतकिल हुई थी। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में मुतासरा खातून ने खुद क्या कहा है। तो इन खातून का कहना है कि उन्होंने इस वाक़े में ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है और तमाम उम्र उन्हें ये कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है कि मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि उनका जो ख़ानदान है वो निज़ाम में तब्दीली का हामी था और ये तब्दीली नज़र आनी चाहिए। और CCPO ने उनके बारे में, यानी इन खातून के बारे में जो बयान दिया था उस बयान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पूरा जो पैगाम है उन्होंने मारूफ सहाफ़ी फरीहा अदरीस से गुफ्तगू करते हुए दिया और इसके मुतल्लिक फरीहा अदरीस ने ट्वीट्स भी किए हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में ये बात बहुत अहम है कि ये जो खातून थी उन्होंने जिन पुलिस वालों को कॉल की थी, ख़ास तौर पर जिस नंबर पे उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर की थी व्हाट्सएप के ज़रिए, उन तमाम पुलिस एहलकारों से तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है। और उन एहलकारों से तफ्तीश करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि केस में मुकम्मल शफाफियत लाने के लिए इस मामले से जुड़े जितने भी पुलिस के किरदार हैं उन सब से तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। दूसरी जानिब आबिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 68 से ज़ायद छापे मार चुकी है और उसके 5 ऐसे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे वो पिछले कुछ दिनों में राब्ते में था। आबिद की जो बीवी है ये उसकी दूसरी बीवी है जो जिसे गिरफ्तार किया गया है और इसको मांगा मंडी के इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि आबिद के जो बेनोई है उसको फोर्ट अब्बास के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आबिद का नाम ब्लैक लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है और तमाम एयरपोर्ट्स पर मरासले जारी कर दिए गए हैं और एयरपोर्ट्स के जो हुकाम हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं आबिद अली
बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश ना करे। दूसरी जानिब ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि मुल्जिम आबिद अली हो सकता है कि वो पंजाब की हदूद से बाहर निकल गया हो, इसलिए जो दूसरे सूबों की पुलिस है उसे भी अलर्ट कर दिया गया है और इस मामले की जो पूरी तहकीकात हैं वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुरानी अनारकली को मुंतकिल कर दी गई हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।